5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह दिन मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म हुए आज 5 साल मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर मना रहे हैं। भारत ने ताकत के जरिए आज ही के दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की, जिसे कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर को मुकम्मल फौजी चार्ज में तब्दील किया। 5 साल के दौरान 907 कश्मीरी शहीद जबकि 2400 से ज्यादा जख्मी किए, जबकि 24,000 को गिरफ्तार भी किया। कश्मीरी अवाम की तरह पाकिस्तान का भी आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि कश्मीर में भारतीय अफवाज के बढ़ते हुए मज़ालिम का नोटिस ले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। 5 साल कबल भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी इकदाम उठाए। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए एक मुसलसल मुहिम का आगाज कर चुका है। ये तमाम इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और चौथे जनेवा कन्वेंशन समेत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद को दबा नहीं सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तिसाल पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मज़मूम भारतीय इक़दामात और उनके संगीन नताइज की शुरुआत की। बैनुल-अक़वामी बरादरी को भारत पर जोर देना चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोके, भारत के गैर कानूनी इक़दाम को वापस ले, ज़ालिमाना क़वानीन को ख़त्म करे, जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराया जाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की भरपूर अखलाक़ी, सियासी और सफ़ारती हिमायत जारी रखेगा। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला जारी है। भारतीय हिंदुओं को कश्मीर में डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। पहले 10 लाख भारतीय फौज और अब 50 लाख हिंदुओं को बसाया गया है। कश्मीरियों के साथ धोखा किया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ने कहा कि कश्मीर के हालात बहुत संगीन हैं। कश्मीरियों का सबसे बड़ा हौसला पाकिस्तान का साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने तकरीब से खिताब में कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी है। भारतीय मुजालिम कश्मीरियों को उनकी हक़ खुद इरादत की जदोजहद से पीछे नहीं हटा सकती है। कश्मीर किसी एक पार्टी नहीं, हम सबका मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। बांग्लादेश में तलबा की सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे, पुलिस के साथ झड़पों में 77 अफराद जम भग, मुतादिद जख्मी हो गए। मुश्तइल अवाम ने बसों को आग लगा दी। हुकूमत के कर्फ्यू लगाने के अहकामात, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की मुसल्लह अफवाज को अवाम के जान माल और अहम रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बांग्लादेशी फ़ौज अवाम के साथ खड़ी है। फ़ौज अवाम के एतमाद की अलामत है और उसे ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। 24 घंटों के दौरान 11 अफराद जम भग, 8 जख्मी हुए। जम भग अफराद में 4 ख्वातीन और 5 बच्चे शामिल। चित्राल में ग्लेशियर फट गया। बोनीगोल में सैलाबी सूरत हाल, पुल बह जाने से मुताबिक इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। बालाकोट में शाहरान पुल टूटने के बायस महारानी के मकाम पर 6 रोज़ बाद नाला आर्जी रास्ता बंद कर दिया गया। पैदल आमदोरफ्त का आगाज हो गया। ग्लेशियर पिघलने से सकरदू के नवाही गाँव में तुग़यानी सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। तिरक लगाकर पहाड़ी सिलसिले पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। तीसरा नौजवान ताहाल लापता है। टाग में बारिश से मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 ख्वातीन जम भग, 2 अफराद जख्मी हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। तिब्बी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल हो गया। दरिया नाड़ी, तरी नदी और लहरी नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। जाम, शोरो, खैरपुर, और
औसत मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे, जाम शोरों में बारिश के बायस कई मकानात की छतें गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जाम भाग, ठल में भी मकान की छत जमीन बोस हो गई। खातून और बच्चा जाम भाग। बारिशों से कुंडिया के करीब बिरासे में तोक़यानी चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। दादों में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तोक़यानी। काचों के सैकड़ों देहात का ताड़ू और जौहरी शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। 7 में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जैकबाबाद में मेरानपुर के करीब बिगाड़ी केनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 8 से ज़ायद देहात पानी की जद में आ गए। टंडू आदम के करीब रोहड़ी केनाल में शिगाफ पड़ गया। आलम डेरो सोयकंदर समेत मुतादिद देहात में पानी दाखिल हो गया। देहात से नकल मकानी का सिलसिला शुरू। जनूबी पंजाब के शहर लियाकतपुर में नहर 1L में 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। मियावाली में बरसाती नालों में शदीद तोक़यानी, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाली जंगी और सूरी नालों में तोक़यानी। सैलाबी रैलियां करीबी बस्तियों में दाखिल, 100 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत शदीद बारिशों और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास, मंचर झील और हमल झील की निगरानी करें। वज़ीर-ए-आला सिंध की महकमा वाशी को हिदायत, कहा जैसे ही मंचर झील में पानी बढ़े वो दरिया से निकालना चाहिए। भांसैदाबाद में पानी खड़ा है, वहाँ से डी वाटरिंग कराएं। जिन अजला या शहरों में निकासी के लिए मशीनरी चाहिए वो फौरी अपनी डिमांड भेजें। तमाम बल्दियाती इदारे, महकमा बाशी और इंतजामिया चौकस रहें। कराची में वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची मुर्जा वहाब को सूरत हाल के हिसाब से ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आबाशी जाफा शुरू ने कहा कि आज गुरु बिराज की सूरत हाल निचले दर्जे के सैलाब से काफ़ी कम है। बलूचिस्तान से बरसाती पानी अभी सिंध में दाखिल नहीं हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने ब्रीफिंग दी है कि अभी जारी बारिश का स्पेल रात को टूट जाएगा। एक हफ्ते बाद 13 या 14 अगस्त को दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में मानसून के नए स्पेल का आगाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी। फिरोजवाला और गिरदनवाह में तूफानी बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। 3-3 फीट पानी जमा हो गया। मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर का नक्शा बिगड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई दिहाइयों से ड्रेन सिस्टम अपग्रेड ना होने से वासा हुकाम की नाअहली भी सामने आ गई। बारिश के बायस पानी निजी हॉस्पिटल में दाखिल। मरीजों और अमले को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो सामने आने पर जिला इंतजामिया की दौड़ें लग गई। नारोवाल में 2 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। अमीन कॉलोनी, सर्कल रोड, जफरबाद रोड, कचहरी रोड, अमीन बाजार रोड में 2 फीट पानी खड़ा हो गया। उधर शहर किरदार में मतला जुज़वी अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को वक्फे से बारिश का इम्कान है। मरी और गिलियात में बारिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से अदालत के बाहर कोई तस्वीर नहीं होगा। नए इलेक्शन और मेरे खिलाफ केस खत्म किए जाएं तो फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत से बातचीत करने का फ़ायदा नहीं, जो असल क़ुव्वत है उनसे ही बात करना ज़्यादा सुदमंद होगा। हम ऐसे तमाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर कर सकें। हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार ना रखना बेवकूफ़ी है। हुकूमत के खात्मे के बाद से मेरी तनकीद अफराद के खिलाफ रही, इदारे के खिलाफ नहीं। फौजी क़यादत के बारे में गलत फहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़दा इंतखाबात थे। बानी PTI का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। ईरान इसराइल पर कल हमला कर सकता है। हमला अप्रैल से भी बड़ा हो सकता है। अमरीकी हुकाम ने खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कल सुबह से पहले ईरान इसराइल को निशाना बना सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह फौजी मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान के हमले से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। जदीद हथियारों से लैस बहरा अहमर में नजरअंदाज अमेरिका और बरतानिया की अपने शहरों को फौरी लिबनान छोड़ने की हिदायत। स्वीडन ने बेरूत में सफारत खाना बंद कर दिया।
जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा है। इसराइल के जुर्म पर उसका एहतसाब जरूर किया जाएगा। ईरान का एक बार फिर दो टोक पैगाम। क़ायम मक़ाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी के उर्दून और मिस्र के हममंसबों से राब्ते। कहा, इसराइल की खतरनाक मुहिम जोई से खत्ते की सलामती को खतरा है। मुस्लिम ममालिक को मुतफ़िक़ा और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। महंगाई और बिजली के मिसाल से बाखूबी वाकिफ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपने हालिया दौरे चीन में अहम मकासद हासिल किए हैं। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्ज़ों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है कि चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मसबत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। अगले कुछ अरसे में चीन की मुताबिक कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है कि CPEC के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। पंद्रह रोज गुजरने के बावजूद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ नोट सामने आया। दोनों जजेस ने भी तफसीली फैसला जारी ना होने पर सवाल उठाया। वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं और उन्हें दिया जो मांगने नहीं आए। अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब ख़ातीन और अक़लियती अरकान को फारिग कर दें? नज़रसानी अपील को अब तक मुकर्रर नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है सबको मालूम है। जानते हैं कि इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात का हामी हूँ। जितने मर्जी सर कटवाने पड़े कटवाएंगे, लेकिन मुल्क के किसी एक इंच को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, हर साजिश का कौम ने भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म होगा। हुकूमत बलूचिस्तान अपने शौहदा के लवाहिकीन की ज़रूर मदद करेगी। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ धरना जारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म बिजली के बिल कम कर दें, उसी में निजात है। ये ना हो कि आपकी हुकूमत ही चली जाए। एक ही रास्ता है कि अवाम को रिलीफ दो। वज़ीर आज़म समेत सब IPPs से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं। IPPs को बचाने के लिए हमें डराया जाता है। IPPs का धंधा पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ। MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही है। आज MQM वाले कहते हैं कि IPPs नहीं होने चाहिए। गवर्नर सिंह ने हमारे लिए चाय पानी भेजा, शुक्रिया। गवर्नर सिंह 1300 सीसी से कम गाड़ी में बैठने का ऐलान करें। ये नहीं हो सकता कि एक मखसूस तबके को बड़ी गाड़ियां और मरात मिलें, सारा बोझ तनख्वाहदार तबका उठाए। साफ और सीधी बात है कि बिजली की कीमत कम करो और जागीरदारों पर टैक्स लगाओ। बिजली के बिलों में इजाफा और कराची के मसाइल। MQM ने भी धरने का इंडिया दे दिया। फारूक सत्तार ने कहा कि मसाइल के हल के लिए शाहराह फैसल MA जिन्ना रोड पर तारीख का बड़ा धरना देना होगा। लोगों के सड़कों पर आने का वक्त आ रहा है। जिस दिन हमने शाहराह फैसल पर असेंबली लगाई तो हमारे मसाइल भी हल हो सकते हैं। फारूक सत्तार ने मेयर कराची को शाहराह फैसल कराची का मेयर करार दे दिया। कहा, लाहौर की शदीद बारिशों में वज़ीर आला के काम की तारीफ होती है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मरकज़ सूबे की नाअहली की वजह से शहर डूबा हुआ है। बिजली के बिलों ने सारे बजट का सत्यानाश कर दिया। हमारे पास बजट के बाद हुकूमत में रहने का जवाब नहीं था। बिजली के नरखों को कम करने के लिए IPPs के हवाले से पॉलिसी का असर जायज़ा लिया जा रहा है। उम्मीद है कि हुकूमत मामलात को बेहतर करेगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का पुलिस शहदा के वर्सा को प्लॉट देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि शहदा हमारा फ़ख्र है, उनके लवाहिकीन का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। हमने शहदा को बड़े से बड़ा मकाम देना है। होम डिपार्टमेंट में शहदा के लवाहिकीन के लिए एक अलहदा सेल बनाया जा रहा है। हम सब मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। जब तक अमन नहीं होगा एक खुशहाल सूबा मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में यौम शहदा पुलिस की तकरीब से खिताब में कहा कि बहैसियत एक कौम हमारे शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। यौम शहदा पुलिस मैदान का मकसद अज़्म की तजदीद करना है। हुकूमत सिंध और महकमा पुलिस अपने शहीद हीरोज़ के ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि पुलिस के शहदा पर फ़ख्र है, उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। शहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हर लम्हा पुलिस शहदा के अहले खाना के साथ हैं और साथ रहेंगे।